प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट के अंदर में, जहां पर हम लोग आज 6th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। किसके? मानव नेत्र एवं उसके रंग बिरंगे संसार में। तो आइए बच्चों बात करते हैं मानव नेत्र में होने वाले दोषों के बारे में आगे। तो याद होगा शायद कि पहली बार जब हम लोग डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था निकट दृष्टि दोष के बारे में, और आई वो बच्चों की निकट दृष्टि दोष आपको याद होगा। ठीक इसी तरीके से फिर अगला हमने देखा था दूर दृष्टि दोष के बारे में, और यहाँ पर भी आपने आगे पढ़ा था। और थर्ड आपने डिस्कस किया था, जिसका नाम था जरा दृष्टि दोष, ये भी आपने पढ़ा। और फिर अगला जो है बच्चों वो है अबिंदुकता, अबिंदुकता एस्टिग्मेंट जिसको कहते हैं। और जो लास्ट है वो बच्चों है आपका वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, एस्टिग्मेंट। ठीक है, प्रेसबायोपिया, इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। और अगला आपका क्या है? मायोपिया। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने 5 इसके डिफेक्ट देखे थे, दोष देखे थे। हर दोषों के बारे में एक एक करके हम लोग बात कुछ टॉपिक पर कर चुके हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष पे निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी और दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी। वहीं अगर मैं इसके प्रॉब्लम की बात करता था तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता था? उसका जो नेत्र का कॉर्निया होता था या गोलक होता था उसका बड़ा हो जाना होता था। इसको हम लोग रिजॉल्व करते थे अवतल लेंस से। अगर मैं बात करूँ दूर दृष्टि दोष पे तो इसमें दूर की चीजें दिखाई देती, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से अधिक की चीजें दिखाई देती थी और निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी। इसको कैसे रिजॉल्व करते थे? इसको रिजॉल्व करते थे उत्तल लेंस के द्वारा। अब मैं बात करूं कि अगर मुझे रिजॉल्व पहले बात करनी है जरा दृष्टि दोष के बारे में, तो जरा दृष्टि दोष बेसिकली आपके एज के साथ होता है, मतलब उम्र के साथ होने वाली ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली होता यूं है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चों, वैसे वैसे हमारी आंखों की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर होने के साथ साथ ये एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम करने लगती है, मतलब छोटा बड़ा होने में दिक्कत होता है, समझने क्षमता बदल जाती है, घट जाती है। इससे होगा क्या कि फोकस नहीं हो पाती है चीजें, और दूर की चीजें और पास की चीजें दोनों ही स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। ऐसे केस को जरा दृष्टि दोष कहा गया। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम लोग बाइफोकल लेंसों का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे 2 फोकस होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ऐसे लेंस, जिसपे ऊपर के सेक्शन में जो है वो अवतल लेंस का उपयोग होता है और नीचे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ताकि हम इसे रिजॉल्व कर सकें। ये लेंस के फ्रेम में इस तरीके से यूज होता है बच्चों। अब बात आज करने वाले हम लोग अबिंदुकता के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी, ये तीनों के बारे में डिस्कस हो चुका है। आज बात करेंगे अबिंदुकता। ठीक, यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अबिंदुकता में क्या होता है? बेसिकली देखिए, यहाँ पर आपके नेत्र की गोलक जो होते हैं वो उसका पूरी तरीके से गोल न होने की वजह से, जो हमारी कॉर्निया है उसका पूरी तरीके से स्फेयर न होने की वजह से आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर आपके रेटिना तक नहीं पहुंचती है, जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी एक ही पॉइंट पे ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और क्षैतिज लाइनों को अगर आप देखोगे तो किसी एक वर्टिकल लाइन को देखने पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको फोकस नहीं मिलेगी, धुंधली हो जाएंगी, या फिर क्षैतिज लाइन को देखने पर वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होगी वो धुंधली हो जाएंगी। इसका मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा एक्चुअली हमें दिखाई देना चाहिए स्पष्ट रूप से। तो ऐसे केस में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं में स्पष्ट रूप से हमें डिफरेंशिएट ना कर पाना, अलग अलग ना समझ पाने की अवस्था में हम इसे नेत्र में दोष कहते हैं, और यह नेत्र में दोष को कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता मतलब किसी
को फोकस न करने की अवस्था। इसका प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रहा है? इसका प्रॉब्लम है आपके नेत्र की कॉर्निया का प्रॉपर गोल न होना। इस दोष के अंतर्गत नेत्र द्वारा समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर ऑब्लिक क्षैतिज, मतलब दोनों में से कोई भी, ठीक है, जो एक ही पॉइंट पर है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं, ऊर्ध्वाधर, ये तथा भी लिख सकते हैं बच्चों इसको, तो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं को देखने पर किसी एक रेखाओं पर फोकस होता है, रेखाओं पर फोकस होता है, जबकि अन्य क्षैतिज या फिर जो भी हो ऊर्ध्वाधर स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट फोकसित नहीं होंगी। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मुख्य रूप से नेत्र के कॉर्निया का स्पष्ट रूप से या पूर्ण रूप से, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब बच्चों स्पष्ट या पूर्ण होता है, ठीक है, स्पष्ट या पूर्ण रूप से गोल न होने के कारण होता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर गोल नहीं होगा तो सारे लाइन से जो फोकस होगा वो एक ही पॉइंट पे नहीं हो पाता, उसके लिए जरूरी है कि आपकी साइज जो है एक समान हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो गई। इसका निवारण कैसे करते हैं? इसके निवारण के लिए ऐसे गोल लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे गोल लेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेलनाकार लेंस। ठीक है, इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गई, ये चारों हो गए कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आपके वर्णांधता के बारे में। पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं बच्चों इसको, लिख लीजिएगा, लिखा था मैंने। वर्णांधता की कहानी क्या होती है? ऐसे होता क्या है कि कुछ जैसे कुछ टाइम के बाद या कुछ आंखों में ऐसा देखने को मिलता है कि आप किसी वस्तु को देखते हो तो कुछ कलर तो अच्छे से नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ कलर में कुछ ऐसे रंग है जिसके लिए हमारी आंखें सुग्राही होती है। मतलब अगर हम जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में हमारी आंखें जो है वो अगर किसी रंगों को ज्यादा अच्छे से स्पष्ट रूप से देख पाती है और बाकियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी आंखें कुछ रंग के लिए ज्यादा सुग्राही है, ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाती है। तो ऐसे केस में जब आप मानव नेत्र को किसी स्पेस कुछ
रंगों के लिए ज्यादा सुग्राही पाया जाता है या उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए पाया जाता है, तो ऐसे दोष को नेत्र में वर्णांधता कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंगों को न देख पाने की क्षमता, ठीक है। तो ऐसे केस में इस दोष के अंतर्गत मानव नेत्र कुछ ही रंगों के लिए सुग्राही होते हैं, जबकि जो अन्य रंग है, जबकि अन्य रंगों में यह स्पष्ट रूप से विभेद नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते। इसे नेत्र में वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता का बेसिक कारण क्या है? तो हमारी आंखों में दो तरीके के सेल होते हैं बच्चों, एक का नाम है शंक्वाकार, दूसरे का नाम है बेलनाकार। शंक्वाकार सेलें रंगों को देखने के लिए काफी ज्यादा सुग्राही होती है, तो इनमें यही प्रॉब्लम है कि शंक्वाकार सेलों की संख्या कुछ कम पाई जाती है, जिससे रंगों में विभेद करने की क्षमता भी कुछ कम हो जाती है और कुछ ही रंगों को ये देखने के लिए ज्यादा सुग्राही हो पाते हैं। इस अवस्था में नेत्र में शंक्वाकार सेलों की संख्या कुछ कम होती है। ये ऐसे ही नहीं हो जाती, ये अनुवांशिक है, मतलब कि जेनेटिकल है, बाइबॉर्न होता है, ठीक है। तो यह नेत्र में अनुवांशिक रूप से होती है। अनुवांशिक रूप से होती है, बात समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्णांधता को कर सकते हैं, क्योंकि अनुवांशिक होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता, इसका उपचार सकता है। तो आई होप बच्चों कि आपने पांचों को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन पांचों में से दो तो आना निश्चित तय है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। उदाहरण, एग्जाम्पल, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से पुस्तक पढ़ सकता है। इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पुस्तक पढ़ने के लिए किस फोकस दूरी तथा लेंस
की प्रकृति की आवश्यकता होगी। लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सामने है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। ऐसे केस में आपको पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष है, तो ये तो पता ही चल जाएगा कि कितने और मतलब कौन सा लेंस लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 20 सेंटीमीटर वो देख सकता है, ठीक है, और उसे 25 पे रख के पढ़ना है। तो 20 सेंटीमीटर तक जहां तक वो देख सकता है वो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, वहीं तक वो देखेगा। मतलब हम जो भी वस्तु को जहां भी रखें उसके 20 सेंटीमीटर पे पहुंचना चाहिए। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के स्पष्ट बिंदु का पता चल जाए तो आप उसे V मान लीजिए। V मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब हमारा फोकस जो होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर पे, ठीक। माइनस क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो भी इमेज होगा तो वो सब आपके आंखों के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। जो भी आपकी चीजें देखने को मिलेगी वो सब नेत्र के बाहर है। नेत्र के बाहर मतलब सामने नेगेटिव लिया जाता है। वस्तु को रखना कहाँ चाहते हैं आप? -25 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु भी सामने ही रखी जाएगी। तो लेंस के सूत्र से बच्चों, लेंस के सूत्र से बच्चों, लेंस का सूत्र आपको याद होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र आपको अगर पता है तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। f के जगह पे f ही छोड़ दीजिए, v के जगह पे आप रख लीजिए क्या, -20 और यहाँ पर -25, ठीक। सेंटीमीटर में है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया आपका +1/25, ठीक। यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 20 का एलसीएम लेना होगा। ले लीजिए बच्चों 25 और 20 का एलसीएम। तो आपको किससे डिवाइड करना होगा? 5 से। तो 4 और ये 5, अब ये कटेगा नहीं तो 5 × 20 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। 100 को इससे डिवाइड किए तो ऊपर गया क्या? 5। और यहां पर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 4। तो 1/f इज इक्वल टू -5/100। कैंसिल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा -1/20। तो f की वैल्यू आपको मिली -20 सेंटीमीटर। लीजिए तैयार हुआ आपका फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कितने फोकस दूरी का लगेगा? 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लगेगा। अगर आप इसके लेंस की प्रकृति बताना चाहते हैं तो माइनस है, तो देख के बता सकते हैं कि कौन सा लेंस लगेगा। तो आप बता दीजिए कि ये अवतल लेंस की आवश्यकता जो है होने वाली है इसे। अब मान लीजिए किस क्षमता का पूछ दिया होता तो कैसे करते? तो आपको क्षमता निकालने के लिए अगर पूछ देता तो आप 100/f लगा दीजिएगा। ऐसे केस में 100/f के जगह पे आप 20 रख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए तो आप कहोगे -5d, मतलब 5 डायोप्टर का जो लेंस आपको देना होगा। और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो ये हो गई आपके एग्जाम्पल। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके दूरदृष्टि दोष के लिए होते या दूरदृष्टि दोष लिखा होता तो आपका जो वस्तु है जो भी स्पष्ट जहां दिखाई देता उसको आप भी ले लेंगे। और अगर वस्तु को अधिक से अधिक कितनी दूर पे रख करके पढ़ने की बात हो, अधिक से अधिक, तो जब अधिक से अधिक दूर देखने की बात होती है तो ऐसे केस में आप u की वैल्यू इनफाइनाइट भी लेंगे। याद रखिए, अधिक से अधिक दूर देखने के लिए u की वैल्यू इनफाइनाइट और कम से कम दूर मतलब दूरी पर देखने के लिए u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी। दिमाग में रखेंगे तभी चीजें होगी हल। तो मानव नेत्र का सेक्शन खत्म हो गया है। इसी में हम लोग आगे बात करने वाले हैं आपके प्रिज्म के बारे में। तो क्या होता है प्रिज्म जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सारी चीजें कर लीजिए कंप्लीट, भेजेंगे आप शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए।